सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन विस्तार के काम में बहुत तेजी के साथ जुट गई है और अब तक लखनऊ के अंदर सम्मेलन, प्रयागराज में सम्मेलन, मेरठ में, फिरोजाबाद में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और संकल्प शिविर का आयोजन हुआ है। आज अयोध्या प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन बाराबंकी में है और कल अयोध्या प्रांत का संकल्प शिविर है बाराबंकी में। इसके बाद जुलाई माह से पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देके जिले में गरीबों को उजाड़ा गया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया। उस मामले को लेके मैं उच्च न्यायालय में जा रहा हूं और अलग अलग संस्थाओं में भी शिकायत की है उसकी। तो ये निश्चित है कि अब जहां ऐसे बुलडोजर ये लोग चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करेंगे, उस पर लीगल एक्शन के लिए भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के साथ देंगे, उन लोगों के साथ। सर, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात करी है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी में अब जो मीटिंग्स पहले जो हुआ करती थी, फिर चाहे IPS लॉबी हो या IAS लॉबी हो, वो मीटिंग अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और अधिकारी और जो तमाम जो अफसर हैं वो अपनी जो कार्यशैली है वो अपने मन से कर रहे हैं और सरकार उनसे अपनी मंशा स्वरूप काम करा रही है। तो इसीलिए तो कोई नियंत्रण नहीं है ना सरकार का। भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई नियंत्रण अधिकारियों पे है नहीं, ये साफ तौर पे दिखता है। जो जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है। जिले में अपराध आए दिन हो रहे हैं, उस पर कोई रोक लग नहीं पा रही। तो जब मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, जब अपराध का और पुलिस का राजनीतिकरण हो जाएगा, सेलेक्टिव तरीके से काम होगा कि ये हमसे जुड़ा हुआ है, इस पर कार्रवाई मत करना, ये हमारे खिलाफ है, इस पर 4 गुना ज़्यादा कार्रवाई करना, तो फिर न्याय नहीं हो पाता है और प्रशासन नहीं चलता। तो यही करके गिरबान में हाथ डालकर को गाड़ी बंद करते हैं। एक तरफ से करेंगे महिलाओं की सुरक्षा की और रोजगार की, जो रोजगार जो चला रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कैसे दिखते हैं सर इसमें? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी मतलब बर्बादी है। गरीब के घर पे बुलडोजर चलाना, उसकी दुकान पे बुलडोजर चलाना, पुलिस प्रशासन को भी इसी तरह का संकेत रहता है, तो लोगों को मारना, पीटना, उनके रोजगार उजाड़ना, तो ये काम ये लोग करते हैं। रहा सवाल ऐसी घटनाओं पे हमारी भूमिका क्या है, तो ठीक है, मीडिया के तौर पे आपकी भूमिका है, आप ऐसी खबरों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम लोगों को कोर्ट तक इन पुलिस वालों के खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसके बारे में पता करके, और इसमें हम लोग देखेंगे कि गोरखपुर की मॉडल चाय वाली है और गोरखपुर भी रह चुकी है। हाँ, तो हम इसमें क्या आगे कर सकते हैं उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ ये पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। तो अब मैं यहाँ के अधिकारियों को बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये हिटलर शाही का बुलडोजर चलाते रहेंगे घूम घूम के, तो ठीक है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी बीजेपी की है, कभी कोई और रहेगी, लेकिन एक बात आप निश्चित जान लीजिए कि आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और सुल्तानपुर के मामले में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, इसमें 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा और सबसे गंभीर विषय जो सामने आया है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कुंभ जैसे आयोजन में 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया। पूरी तो हो जाने दी। 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया, और 82 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है एक चैनल की रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिसमें कि लोग सामने आके बोल रहे हैं
कि हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना कि ये मृत्यु भगदड़ के कारण हुई है। हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनके घाव पे मरहम रखना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और इसमें एक नाम ऐसा है जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। इतने बड़े पैमाने पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके लोगों के मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कुंभ के सफल आयोजन का आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे, पूरे देश के लोगों को आपने आमंत्रित किया और जिन 82 लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं। तो ये तीसरा और गंभीर मुद्दा था जो मैंने आपके सामने रखा। आप के कोई प्रश्न हो तो आप। सर, एक मामला अभी मड़ियाओं का आया है, जो महिला जो है एक होटल चलाती चाय का, और वहाँ पे जो है रात में जो है पुलिस वाले जाते हैं, उसको बेरहमी से मार करके गाड़ी बंद करके, खासकर जो है महिला पुलिस वाले नहीं होते हैं इस पर। और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें FIR भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर दिया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, होस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं। जो अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, 25 से 30 लोगों की मौत, बच्चों की मौत हर महीने हो रही है। 25 से 30 बच्चों की मौत वेंटिलेटर का सपोर्ट ना मिलने के कारण हर महीने हो रही है। और इसमें जो बयान है डॉक्टर का, वो बहुत ही हास्यास्पद है। और वो कह रही है कि 3 साल पहले नवजात बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए CPAP की मशीन लगाई गई। सुनिएगा ध्यान से, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या है। और वो CPAP की मशीन चलाने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत थी, प्रशिक्षित लोगों की जरूरत थी। वो प्रशिक्षण का कार्य 3 साल तक नहीं हो पाया। प्रशिक्षण का कार्य उन CPAP मशीनों को चलाने के लिए जिनके सपोर्ट से बच्चों की जिंदगी बचाई जाती है, उस ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं हो पाया और जिसके कारण से वो मशीनें कबाड़ में चली गई और बच्चे हर महीने 25-30 संख्या में मरते रहे। मैं मांग करता हूं, ये एक हत्या का मामला है, छोटे छोटे बच्चों का लापरवाही के कारण की गई हत्या का मामला है।
इसमें लापरवाही के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और पिछले साल दिसंबर में भी 40 बच्चे एक महीने के अंदर उनकी मौत हुई। क्या 20 लाख रुपए की मशीन और उसको चलाने वाले ट्रेन कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक 20 लाख रुपए की मशीन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके कर्मचारी उसको चलाने के लिए ट्रेन कर्मचारी नहीं रख सकते? ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने अपने जिले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था। वहां एक्सरे कागज पे दिया जा रहा है, कागज के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है, प्लेट नहीं है। एक्सरे की रिपोर्ट फिल्म में नहीं मिलती, कागज पे मिलती है। तो ये स्थिति है। और एक और मामला स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया, 6,239, तो आपका दिल दहल जाएगा। और ये मामला है बदायूं का। बदायूं के महिला अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गंभीर अवस्था में भर्ती होते हैं, नवजात शिशु पैदा होने के बाद किसी का वजन कम है, किसी का फेफड़ा कमजोर है, तो उनको सीपैप के सपोर्ट से, वेंटिलेटर के सपोर्ट से जिंदा रखा जाता है, उनकी जान बचाई जाती है। लेकिन बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के पास, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए है, पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों पे लुटा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे नवजात बच्चों को वेंटिलेटर का, सीपैप का सपोर्ट नहीं दे पाई। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय दिलीप जी ने शुरुआत में अपनी पूरी बात रखी। जिन 100 साथियों को पार्टी ने चिन्हित किया है, उन सबसे बातचीत की गई है और वो संगठन विस्तार को देने के लिए पूरा 3 महीने का समय उत्तर प्रदेश में देंगे। जिन विधानसभाओं में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, उन विधानसभाओं में वो रात विश्राम करेंगे। उन क्षेत्रों के किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों से, मजदूरों से, रेहड़ी पटरी वालों से, व्यापारियों से, समाज के सारे तबकों से मिलकर अपनी बात रखेंगे, उनसे सुझाव भी लेंगे और उन सारे साथियों को इस अभियान में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और एक मजबूत संगठन के सहारे उत्तर प्रदेश में जो आने वाले दिनों में पंचायतों के चुनाव है, आम आदमी पार्टी उन सब सीटों पर पूरी मजबूती और ताकत से लड़े। इसलिए इस अभियान को एक मिशन के तौर पर आम आदमी पार्टी ने ली। और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे होता है। खुलेआम खरीद फरोख्त होती है जिला पंचायत सदस्यों की, बीडीसी की, और उस चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। तो इसलिए मैंने अभी पिछली बार भी योगी जी का बयान सुना था, अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। अगर ऐसा काम योगी जी की सरकार करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में भ्रष्टाचार का खात्मा हो और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराए जाए, और जो ये बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती है ये बंद होनी चाहिए। दो और महत्वपूर्ण विषय है की सीटें हैं, इन
सीटों पर मजबूती के साथ, संगठन की ताकत के साथ सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सके। ये ज़रूरी है यहाँ पे इंगित करना कि इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अच्छी छवि वाले मजबूत लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हक की आवाज़ बनने वाले लोग, उनके हित के लिए संघर्ष करने वाले लोग, उनकी न्याय और समानता के हक के लिए संघर्ष करने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे। और ऐसे लोगों के साथ आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सुनिश्चित करेगी कि जिस बदलाव की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को है वो बदलाव आए। मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथ शिवाजी जी हैं, आप सबको सूचित करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पे अपने संगठन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी बताया, उत्तर प्रदेश के संगठन से, पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी ने 100 वरिष्ठ और जिम्मेदार संगठन के साथियों का चुनाव किया है, जो संगठन निर्माण और विस्तार की इस प्रक्रिया को विधानसभा, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक लेकर जाएंगे। इसमें से हर एक साथी को संगठन प्रभारी कहा जाएगा और हर एक प्रभारी के पास 4 विधानसभाओं का दायित्व होगा। उन 4 विधानसभाओं और उसके नीचे संगठन बनाने की जिम्मेदारी इन साथियों की होगी। में जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे। सफलतापूर्वक ब्लॉक स्तर तक साथियों के पहुंचने के बाद, संगठन बनने के बाद 403 विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और हर घर संपर्क अभियान, जो पार्टी का मिशन मोड है संगठन निर्माण का, इसमें संगठन का निर्माण कैसे करना है, इसको लेकर जून महीने के आखिरी हफ्ते में एक दिन भर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा, जिनमें इन 100 साथियों के साथ जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी विचारधारा, हमारी बातें प्रदेश और देश की सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। इसके बारे में विस्तार से हमारे सह प्रभारी और दिल्ली के विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक भाई दिलीप पांडे जी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे आपको।